ऐसे वृक्ष जो मरुस्थलों में पाए जाते हैं अथवा ऐसे वृक्ष जो चट्टानों में पाए जाते हैं, ऐसे वृक्षों से आप अधिक रस वाले फलों की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका जीवन अभाव में बीता है। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति के हृदय में प्रेम का अभाव है, वस्तुओं का अभाव है, अर्थात जल का अभाव है, ऐसे व्यक्ति से आप अधिक प्रेम की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति मुख्य रूप से अधिक गुस्सैल होता है, अर्थात क्योंकि उसके भीतर प्रेम नहीं है, उसे प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है। तो जिस प्रकार मरुस्थलों की पत्तियाँ, चट्टानों में पाए जाने वृक्षों की पत्तियाँ एक कांटे का रूप धारण कर लेती हैं, उसी प्रकार प्रेम के अभाव में इस प्रकार का व्यक्ति भी शुष्क हो जाता है, अर्थात उसमें प्रेम की कमी रहती है। एवं इस प्रकार के व्यक्ति की तृष्णाएं अधिक रहती हैं, क्योंकि उसे जीवन में अभाव प्राप्त हुआ है, उसे जीवन में वह प्राप्त नहीं हुआ है जिसकी वह अपेक्षा करता है। इसी कारण से अभावग्रस्त व्यक्ति की तृष्णाएं भी अधिक होने की संभावनाएं हैं। जब उसकी तृष्णाएं, जब उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं, तो एक प्रकार का आवेग, एक प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। और क्योंकि उसकी अपनी प्राण शक्ति कम है, अपनी क्षमता इतनी अधिक नहीं है, कठोर हो गया है, तो इस कारण से केवल जो घृणा है, जो गुस्सा है, उसी को ही बांटता है। क्योंकि जो हमें प्राप्त होता है, यदि हमें अभावग्रस्त जीवन प्राप्त हुआ है, तो हम उसी प्रकार का जीवन व्यतीत करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हम अपनी आँखों से, हम अपने मुख से, हम अपने कानों से प्राणों का ग्रहण करते हैं। और जब हम उचित प्राण नहीं प्राप्त करते हैं, यदि हमें उचित प्रकार भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उस अवस्था में हमारी तृष्णाएं और अधिक जागृत होने की संभावना है। तो अपने जीवन में प्रेम की पूर्ति करें। प्रेम का अर्थ है शुभेच्छा। आप भगवान की भक्ति में अपना मन लगाएं, आप योग साधना प्राणायाम करें। उससे आपका जो प्राणों का स्तर है, जो आपकी चेतना का स्तर है, वो ऊंचा उठेगा और आपके भीतर प्रेम, करुणा, भरोसा, इनका संचार होगा। एवं आपका जो घृणा का भाव है, जो आप में ईर्ष्या का भाव है, या जो आप में गुस्से का भाव है, वह कम होगा।